भैयारो राम राम। आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। आप उन्हें तो पता है भैया कि बुंदेली चुगली से खबर कोनो छूटत नहीं है। खबर छोटी हो, खबर बड़ी हो, खबर कैसे हुए, लेकिन खबर हमारे दर्शक तक बुंदेली चुगली पहुंचाऊ थे। आज भैया हम फिर से जब खबर दिखा रहे दोबारा, बहुत अच्छो काम करत ये समिति। सामने बोर्ड दिखा दो जाए भैया इनको, उनमें पूरी हर एक चीज को खुलासा है। जन सहयोग रसोई निःशुल्क है। जन सहयोग रसोई के सभी कार्यकर्ता भैया देखो सामने हैं। इनकी सेवा भाव इनको और इनको जो कछु समर्पण है वो वास्तव में देखने लायक है। और ऐसे में हमारा भी दायित्व तो बनत के हमें ने दिखवाएं। तो ये भैया सवेरे 8 बजे से ये पे निःशुल्क भोजन को वितरण करो जाए इस समिति के द्वारा, जन सहयोग रसोई के द्वारा। तो जैसो कि आप भी देख भी रहे कि जितने भी निराश्रित हैं, गरीब हैं या स्टैंड में आने वालों कोनो भी आदमी है कि जो कि भूखो है, तो भैया इतने आके सेवा ले सकत, प्रसाद ग्रहण कर सकत। इनको कोनो शुल्क नहीं है। और जो 1 घंटा को कार्यक्रम इनको रोज चलत है, सुबह 8 बजे से स्टार्ट होते हैं जो, और 9 बजे तक चलत है। जैसो कि आप देख रहे हैं कि अब बड़े आराम से आदमी प्रसाद ले जा रहे हैं और बैठ के भैया सभी जने देखो हम दिखाओ भी जा रहे हैं कि आदमी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भैया दिखाओ जाओ इस तरफ का, देखो सभी जने आराम से प्रसाद ग्रहण करत, सोशल डिस्टेंस को भी पालन करो जा रहा हो। सबसे बड़ी बात है कि समिति के द्वारा नियम कानून कायदे के हिसाब से हर काम करो जा रहा हो। सोशल डिस्टेंस को भी बराबर आपका देखने मिले कि हर आदमी फासले से है, मास्क लगा के समिति के सभी सदस्य जो काम करते हैं, कोनो भी गाइडलाइन को उल्लंघन न हो, गाइडलाइन को शासन की पालन हो, जब समिति ये हिसाब से काम करे। और सबसे सराहनीय पहल यह है कि जन सहयोग से में कोनो और सहयोग नहीं है। समिति के जो सदस्य हैं उन्हीं की तरफ से में जो भी खर्च आउट है वो उनकी तरफ से करो जाते हैं। अब जो खबर दिखावो इसे जरूरी है कि जिसे समाज सेवा करने की प्रेरणा एक और आदमी इनका मिले और आदमी में बढ़ चढ़ के आगे आए। हमारे छतरपुर में बहुत अच्छे अच्छे समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कि जो ऐसे समय पे कोरोना काल के समय, महामारी के समय से भी जो काम कर चले आ रहे। जो है भैया प्रसाद वितरण इनको दिखवाओ जाओ। हर एक चीज़ अलग अलग मेनू के हिसाब से अलग अलग दिन में बने थे। एक एक चीज़ बने, जनता की सेवा जितनी जैसी चीज़ें बन रही भैया ये कोरोना काल के समय, महामारी के समय में जो लोग कर रहे हैं। और सवेरे से लगा के 8 बजे से शुरुआत हो और 9 बजे को समापन हो। अलग अलग मेनू होते, इनकी अलग अलग चीज़ें इतने बढ़ती हैं रोज़। ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई कार्यक्रम चले, हर दिन बदल बदल के मेनू बदल बदल के कार्यक्रम करे जा। तो जनता का इसे बहुत बड़ा आराम मिला कि जो सवेरे से भूखे प्यासे बेचारे निर्धन हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं, तो उनके लाने जो एक बहुत बड़ा सहारा हो जात कि उन्हें भरपेट भोजन मिल जाते थे। बड़े आराम से आदमी प्रसाद ग्रहण करत भैया। तो इस समिति के सदस्य थोड़ी फुर्सत हुए, एक एक करके हम उनके भी विचार जान भी। तो भैया अब हमें लगा था कि भैया आपको शुभ नाम का है और कब से? कुंज बिहारी सोनी। आप सोनी जी में कब से? 7 जून से इसका उद्घाटन हुआ था। उस दिन से लगातार अपना ये कार्यक्रम चल रहा है बिना ब्रेक के। पानी बरसे, आगे बरसे, ठंड हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हमारा कार्यक्रम हमेशा चालू रहेगा। इस कार्यक्रम को कभी बंद नहीं किया जाएगा, ये हम लोगों की प्रतिज्ञा है। फिर ऊपर वाले के हाथ है कब तक क्या करवा रहा है। और हमारे संस्थापक जी हैं प्रकाश चंद्र जी जैन, इनकी आज्ञा से हम लोग इनकी संरक्षण में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा भी इनका सजेशन होगा उस सजेशन के आधार पर अपन आगे बढ़ते रहेंगे और दिन प्रतिदिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जी भैया सोनी जी है अब मुखिया संरक्षक है कि प्रकाश चंद्र जैन साहब हैं। तो पहली चीज़ तो ये टीम का सभी टीम का बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि कम से कम ऐसे नेक और पुनीत कार्य में ये लगे हैं। तो जैन साहब आगे को कार्यक्रम का है, जो कार्यक्रम की शुरुआत करी थी आपने, तो बुंदेली चुगली ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। आगे आपकी कार्यक्रम की कार्य बुंदेली चुगली का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उद्घाटन के दिन जो है अपना 7 जून को आकर के सारी कवरेज और पूरी जनता में भेजी, इसके लिए हम लोग हृदय से आभारी हैं। और यह कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत 31 मेंबरों से की थी। पहले हमारा उद्देश्य था कि लगभग 200-250 लोग यहाँ पर बस स्टैंड की एरिया में जो
याचक लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं और भी जो मजदूर वर्ग है, असहाय हैं, गरीब हैं, तो उन लोगों को हमारा भोजन कराने का उद्देश्य था। फिर जैसे हमारा कार्यक्रम चालू हुआ, लोगों को अच्छा लगा और सदस्य भी बढ़ गए हमारे। स्थायी जो 2000 रुपये महीना हम लोगों को देते हैं इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, हम लोगों ने ये होर्डिंग सी लगा रखी है यहाँ पर, थोड़ी सा दिखाएंगे आप। जो स्थायी सदस्य हम लोगों के हैं, ये भी 41 मेंबरों की होर्डिंग्स भी लगा रखी है। अब हमारे चूँकि 58 सदस्य हो चुके हैं, तो अब हम एक दूसरी होर्डिंग्स भी यहाँ लगाएंगे स्थायी सदस्यों की। और जो है खाने वाले भी लोग बढ़ गए हैं, पहले 200-250 लोग आते थे, अब जो है लगभग 500 प्लस लोग आ रहे हैं। और हम लोग भोजन में बहुत ध्यान रखते हैं, क्वालिटी में बनाते हैं, सब बढ़िया कंपनी के, हाँ, गोल्डी के मसाले गलाते हैं, अच्छी कंपनी के तेल डालडा खजूर वगैरह के इस टाइप के रुचि स्टार इस टाइप के गलाते हैं। कोई भी मतलब सफाई में तो समझौता है ही नहीं। सुबह हम आ जाते हैं यहाँ पर 5-5:15 बजे, पहले नगर पालिका का आदमी आके झाड़ू लगाता है, इसके बाद हम लोगों ने खुद झाड़ू पोंछा वाला रखा है, तो वो अपनी खजरी वाली झाड़ू से झाड़ू लगाएगा, इसके बाद फिनाइल से पोंछा लगाएगा, इसके बाद हमारा भोजन बनना चालू होता है। भोजन में भी हम लोग RO का पानी इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो किसी को खाने में और कोई भी नुकसान ना हो। सारी चीज़ें बेस्ट क्वालिटी में इस्तेमाल करते हैं। तो आगे को जैसे अब जो कार्यक्रम आपको चल रहा हो, 200 आदमी, 100 आदमी, फिर के बाद 300, 400, 500 की संख्या आप हो गई, सदस्य भी आपके बढ़त जा रहे, तो इससे तो आत्मबल आप लोगों को बढ़त हुई है, मनोबल बढ़त हुई है कि आखिर नेक और पुनीत कार्य में आज भी हमारा सहयोग कर रहे, सदस्य भी बढ़ रहे। और आपके ये जो असहाय गरीब निर्धन जो सेवा भाव है, तो जो सेवा भाव की प्रेरणा कैसे मिली, कैसे जो लगू कि हमें ऐसा कुछ करूँ चाहिए? ये हमें शुरुआत में दिल्ली ही से प्रेरणा मिली है। हम दिल्ली जाते रहते, व्यापारी है चूँकि, सुबह जैसे हम नहा धो के जैनी आदमी मंदिर जाते थे, तो उस टाइम में चांदनी चौक में मेरा मंदिर है, लाल मंदिर, वहाँ पे जो है लंगर चलते थे। सुबह सुबह बड़े आदमी आते थे, अपनी गाड़ियों में भर के जो है राशन लाते थे बना बनाया और सभी को वितरण करते थे। वहाँ से हमारे 4-5 साल से दिमाग में ये चल रहा था कि हमें कहीं ना कहीं समाज सेवा करनी है और असहाय गरीबों के लिए भोजन वितरण करना है। उसी तारतम्य में हम लोगों ने ये चालू किया है। यहाँ 2 नंबर स्टैंड के प्रतीक्षालय के अंदर छतरपुर में जो हम भोजन वितरण करते हैं, यहाँ पर 400-450 लोग आ जाते हैं, आप देख ही रहे हैं। इसके बाद हमारे कुंज बिहारी सोनी जी हैं, ये मुख्य भूमिका इनकी ये है कि यहाँ की वितरण चालू करा के तुरंत ये अपना 2 डिब्बे टंकी में ले जाके खिचड़ी मिशन हॉस्पिटल में वितरण करते हैं। और मिशन हॉस्पिटल का भी डॉक्टरों का बढ़िया सहयोग मिलता है, वहाँ पे सिस्टम लगा है, साउंड सिस्टम, तो वो वहाँ से अनाउंस कर देते हैं कि खिचड़ी बांटने वाले आ गए हैं, सभी लोग OPD के सामने आके खिचड़ी ले जाएं। तो वहाँ से पूरे वार्डों में आवाज़ पहुँच जाती है साउंड सिस्टम के द्वारा। सभी लोग मरीजों के जो परिजन होते हैं वो आके बाहर खिचड़ी ले जाते हैं, खुद भी खाते हैं भरपेट और परिजनों मतलब मरीजों को भी खिलाते हैं। एक हमारा यहाँ के बाद दूसरा कार्यक्रम ये भी चालू हो जाता है। अब भैया जी हैं सदस्य तो बहुत हैं इनके, हालांकि ये तक अब कछुए जने हैं, बाकी अगर पूरे बोर्ड को दिखाओ जाए तो बहुत सदस्य हैं। सदस्य 58 सदस्य हैं इनमें, और इनमें एक से एक हस्ती हैं। बाकी जो करता धरता भैया प्रकाश चंद्र जैन साहब हैं, संरक्षक हैं इस समिति के। और आगे भी इनको ये हैं भैया, इनमें प्रसिद्ध व्यापारी भी हैं, शहर के माने भाई प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं। तो इनसे भी, इन लोगों से भी इनके विचार जानवी कि जो काम करत भाई आत्मा में कैसो महसूस हो, कितना सुकून मिला। एक दिन हमारे मित्र हमें यहाँ पे किसी का कारण से ले आए, बोले चलो आपको एक बहुत अच्छी जगह ले चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा कि ये जब प्रसाद असहाय लोग, निर्धन लोग, अपंग लोग जब इस प्रसाद को पा कर के जो प्रसन्नता होती है, तो उनके चेहरे का भाव देख के बहुत आनंद आया। और उस दिन से नियमित यहाँ पे मैं प्रसाद वितरण करने आने लगा। लगभग हमको 1.5 महीना हो गया है। और इसका जो आनंद है ना, उसका समझ लो कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग ना खा रहे हों, वो हमारे ही पेट में जा रहा है। उसका जो रस है वो सब हमें मिलता है, बहुत आनंद होता है। और ईश्वर करे कि ये कार्यक्रम चलता रहे। भैया देखो, समिति के सदस्य भी तन मन धन से लगे हैं। उनको क्या वो कहे कि एक आत्म संतुष्टि मिलत, जो हम जो कर रहे तो इसे हमें एक आत्म संतुष्टि मिलत। भैया कैसो लगते थे जो करत भाई? बहुत अच्छा लगता है हमें तो, जो है इससे इतना अच्छा लगता है
कि हम बिल्कुल इसको और निरंतर आगे बढ़ाते रहें। और इसमें के साथ साथ अब दूसरी भी शायद हम सोच रहे हैं ऐसा कि शायद हमारे जैन साहब जो है इसमें, जैसे अभी एक अम्बाला में चल रही है एक जन सहयोग रसोई, उसमें बहुत अच्छे उसके सुना है, इन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है उसमें, तो हम लोग उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जनता जितने लोग जो आ रहे हैं सब लोगों को खिला पिला के बहुत अच्छा लगता है। भैया जी हैं प्रमोद खरे जी हैं, मानवभव नाम है, वैसे नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आज सामनुभव है तो जरूरी है विचार जानवो को, इनको विचार का है, इनको केवो का है, इन्हें कैसो लग रहा हो, जो आत्म मंथन करके आदमी के भैया हमें जो सेवा समाज सेवा करने ही करने। प्रमोद भैया बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। मुझे तो सेवा करने का शौक़ है, तो वैसे एक काम मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है काम करने में। यही भावना है कि सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और हमें सेवा करने का मौका मिले, इस हिसाब से हम आ जाते हैं। सुबह 5 बजे से घूमने चले जाते हैं, वहाँ से घूम के आए 7:30 बजे यहाँ आ जाता हूँ, 9 बजे तक यहाँ रह के सेवा करता हूँ। और जितना भी समय हो सके, जितना भी लगता है, मैं समय ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। इतने समय निकाल के आने पर निश्चित बात है धंधा भी देखने, पेट भी पालने और सेवा भी करने, तो इनमें एडजस्टमेंट कैसे का कर कैसे समय निकालते? सुबह से हम आ जाते हैं घूम फिर के, और 8 बजे यहाँ आ जाते हैं हम, तो 1 घंटे के लिए हम यहाँ रहते हैं, घर पर चले गए, 10 बजे हम दुकान पर पहुँच जाते हैं। तो भैया देखो समिति के जितने सदस्य भी तन मन धन से लगत, सेवा भाव सबसे बड़ो जो है भैया, शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, ज्वेलर्स हैं की दुकान है इनकी, मेन चौक बाजार में भोलू भैया का हाउस है, सराफा व्यवसायी हैं, इनको समाज सेवा में करीब करीब हर जगह इनको योगदान रात है, वे उपस्थिति दर्ज कराओ। तो भोलू भैया कैसा लगा जो कार्यक्रम करा? तो भैया सब भैया के नाम नाम ये कार्यक्रम जन सहयोग रसोई द्वारा जो चलाया जा रहा है, तो इसके संचालक जैन साहब हैं, तो जैन साहब ने हमें फ़ोन करके बताया बोले ऐसा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें सदस्य बनाया। और फिर हमने यहाँ आके जो हमने प्रसन्नता पाई और मन में खुशी पाई, उसमें आनंद ही अलग है। और ये सेवा करने का आनंद जो करने वाला है वही जानता है। आगे भी जो जारी रहे, आगे भी जानवर जारी आज जो बताओ सवेरे से जैसे आने पर तो इकेला ने भी समय निकालने, अपनों भी समय देखने, सब कछु करने, तो इनके बीच में तालमेल कैसे बैठे? तो कैसे बोल रही थोड़ी हम नहीं बोलो भाई, आप बोलो इतने आके कैसे महसूस हो जो सेवा भाव जैसे करत हो, तो आत्मा संतुष्टि कैसे मिलता है? यहाँ ईश्वरीय प्रेरणा से ये सब चल रहा है, और सब लोगों के सहयोग से। एक में 5 रुपये और 100 रुपये का भी अंशदान है, इसमें बहुत आत्म शांति मिलती है, और मुझे लगता है कुछ किया जाए। जो मानव सेवा है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और भूखे को अगर खाने को मिल जाए और उसका आशीर्वाद सबको मिलता है, इससे शहर का भी इसमें सुख समृद्धि शांति, और जो आजकल जो कोविड चल रहा है जी, इनसे सभी बलाओं से शहर को शांति मिलती है। भैया समिति के सदस्यों को उत्साह देखो जा सकत, कितने तन मन धन से भाव से भक्ति भाव से जो है सेवा करत। अब एक विशेषता यह है कि सबसे बड़ी भोजन की शुद्धता पवित्रता है, तो हम वो भी दिखवा भी, रसोई दिखवा भी कि पहली चीज देखो भैया जो घुमा के दिखाओ कि देखो इतने जन समूह कितनों एकत्रित होते हैं, जो चारों तरफ को हम दृश्य आप लोगों का दिखवा रहे, सोशल डिस्टेंस को भी बराबर पालन करो जात। और सबसे बड़ी चीज का है कि शुद्धता, आखिर इमें का केसो का सामान डलत, आरओ को पानी में इस्तेमाल करो जात, तो वो भी हम दिखवाएं आपका। और बड़ी साफ सफाई से फिनाइल से जो है पोछा ओछा लगा के इनकी किचन की साफ सफाई, ये धूप बत्ती हर चीज एक शुद्धता पवित्रता का क्वालिटी का ध्यान में रखत भाई। तो इस समिति की भैया हम बार बार तारीफ कर रहे और बार बार इन्हें साधुवाद दे रहे जैन साहब की पूरी टीम का, कि जो देखो इनकी शुद्धता पवित्रता। जो भैया गौ माता को ग्रास निकालो जा, सबसे पहले जैसे हिंदू धर्म में जो हमारी अपनी एक धारणा पुरखन से 3 पीढ़ी से चली आ रही, युगन युगन से चली आ रही कि गौ माता का पहलो ग्रास दो जा, तो देखो उनको पालन करत भाई जो थाल लगे हैं। और सबसे बड़ी भैया क्वालिटी है, विशेषता है कि साफ सफाई। आपका कहूँ देखो बरसात को सीजन है, बहुत मक्खी दुनिया भर की कीटाणु पैदा होती समय पे, लेकिन समिति को काम देखो कितनों अच्छों के हर जगह आपका साफ सफाई मिले। और ऐसो भाव चाहिए,
जो ना भाव चाहिए कि फॉर्मेलिटी करने, हमें फोटो खिंचाने, हमें दिखाने ऊ के लाने जो बना दो कर दो। तो जो हकीकत है वो हकीकत आज इतने देख देख हम मिल रही कि वास्तव में इनकी समाज सेवा अनुकरणीय है। और हम जो चाहते बुंदेली चुगली जो आह्वान करेगा भैया इन्हें देख के और समाज से भी ऐसे तैयार हुए और ऐसे समाज से भी निकल के बाहर आए जो गरीब को हित कर सके, गरीब का एक वक्त की रोटी दे सके। बाकी इस टीम के लाने भैया बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुंदेली चुगली की हम जो खबर इतने पे समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हम हाजिर हो भी। चलो भैया हम रसोई और दिखवा दें इनकी, इसके बाद में हम समापन करें। तो जो है देखो भैया इनकी रसोई है, रसोई में भी देखो जा सकत कि बस स्टैंड को हिसाब किताब है लेकिन आरओ को पानी है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतने खर्च की इन्हें चिंता नहीं है, ईश्वर इन्हें दे हैं भैया। समिति में बड़े बड़े लोग हैं सब, तो हर चीज़ इनकी शुद्धता पवित्रता। और जो इनको किचन है देखो इतने आरओ को पानी जो रखो है, फ्रिज रखो, हर चीज़ साफ सफाई कहूँ एक भी आपका कीड़ा नज़र ना है। जबकि बरसात है और बस स्टैंड को एरिया है तो निश्चित है कि इतने गंदगी बहुत चाहिए, लेकिन नहीं। ये समिति वाकई बहुत अच्छा, दिल से हम इसे साधुवाद दे रहे हैं कि इस समिति ने जो काम करो है देखो जा सका। एक एक चीज़ जो स्टोर है इनको बढ़िया सुरक्षित, हर चीज़ ना कहूँ कीड़ा मरकट कुछ नहीं, साफ सफाई। तो भैया वास्तव में ये समिति काम बहुत अच्छो कर रही। ई के लाने जो अच्छा जन साहब अब हम ये खबर का समाप्त करें, ई के पहले कछु संदेश देवो चाहता। ये हम एक संदेश देना चाहते हैं। पहले तो हम जो है अपने सम्मानीय कलेक्टर महोदय और सीएमओ साहब के लिए बहुत बहुत अपनी सारी समिति की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो कि ये बस स्टैंड एरिए में इतनी जो है महत्वपूर्ण जगह में इन्होंने हमें जगह उपलब्ध कराई। ये जो सारा टीन शेड लगा है ये बस स्टैंड प्रतीक्षालय के अंदर लगा है, ये उनकी स्वीकृति से हम लोगों ने यहाँ चालू किया है और निःशुल्क उपलब्ध है हम लोगों को। और ये बिजली जो जल रही है, बिजली भी सीएमओ साहब के नगर पालिका की तरफ से हम लोगों को निःशुल्क मिली है। इसके लिए हम लोग दिल से आभारी हैं और आशा करते हैं कि आगे भी प्रशासन का हम लोगों को ऐसा ही सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। समिति की तरफ से कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के लाने भी विशेष धन्यवाद दो जा रहा हूँ। और दो चाहिए, आभार प्रकट करो चाहिए कि अगर अधिकारी ऐसे हैं, समाज सेवी अधिकारी हैं, तो भैया उनको भी आभार प्रकट करो चाहिए कि उनने जो सुविधा मुहैया कराई है कि जिसे ये लोग सुचारू रूप से अपनी जन सेवा चालू रख सकें, जब रसोई चालू रहे। और आगे भी उद्देश्य इनको यही है कि जो हम आगे और बृहद रूप में कर भी और बड़े रूप में कर भी। तो बुंदेली चुगली की खबर भैया हम इतने पे समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी। तब तक खिलाने भैया और सभी जनन का हमारी राम राम।